पुस्तक का नाम हमारे महान उत्तराधिकारी, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 4। नहलाने का समय 9:30 बजे के करीब बच्चे को दूसरी बार आप दूध पिलावें। अगर सुबह से वह टट्टी नहीं गया है तो इस समय उसे सुस्कारें। अब 1-2 घंटे बच्चा पालने में पड़ा खेलेगा। 11:30 बजे उसके बदन पर बुकवा और तेल लगावें। कान, नाक, सिर में भी तेल लगावें। ग्लिसरीन से उसका मुंह साफ कर दें। बुकवा लगाते समय उसको आप उलट पुलट कर लगाएंगी ही। फिर थोड़ी देर तक उसके बदन को थपथपाएं। हाथ पांव को मोड़ें, सहारा देकर बिठाने की चेष्टा करें। उल्टे सीधे लिटाएं, पकड़कर खड़ा करें। इस प्रकार वह अपने हाथ पांव मारकर व्यायाम करेगा। यदि ठंडक हो तो यह सब क्रिया हल्की धूप में बैठकर करना चाहिए। उसके थोड़े देर बाद उसे नहलाने का प्रबंध करें। स्नान क्रिया को मनोरंजक तथा सुविधाजनक बनाने की चेष्टा करें, अन्यथा बच्चे को स्नान के प्रति अरुचि हो जाती है। नहलाने वाले की जल्दबाजी अथवा आंखों में साबुन की चिरमिराहट लगने या जोर जोर से रगड़ने से बच्चा घबरा जाता है। अतएव छोटे बच्चे को अपनी गोद में आराम से लिटाकर नीचे एक खाली परात रख दें। साफ बाल्टी से पानी लेकर उसका सिर, मुंह, आंख, कान साफ करें। तत्पश्चात मुंह आदि को पोंछकर बच्चे को सहारे से बिठाकर अथवा पकड़कर सारे शरीर में साबुन लगाकर गीले कपड़े से पोंछकर बाद में पानी डालें। सब अंगों तथा जोड़ों को हल्के हाथों से मल मल कर विशेष रूप से साफ करें। तत्पश्चात बदन पोंछकर पाउडर लगाकर कपड़े पहना दें। बच्चा नहाने के बाद तुरंत नींद के झोंके खाने लगता है। दूध पीता पीता ही वह सो जाता है। नहाने के पश्चात प्रायः बच्चा 3 घंटा आराम से सोता है। शाम को जब उठने का समय हो तब उसके दूध का प्रबंध पहले से कर लें। अगर फलों का रस भी उसे पिलाती हो तो उसे भी पहले से तैयार रखें। 4 बजे के करीब बच्चे की मीठी नींद खुलेगी। वह अंगड़ाई लेकर आंखें खोलेगा। आपकी आवाज़ सुनकर इधर उधर देखेगा। आपको देखकर मुस्कुराकर हाथ ऊपर को उठा देगा। आप अपने लाल के इस स्वरूप को देखकर रीझ जाएंगी। उसे उठाकर सुस्कार दें। बच्चे सोकर उठने के बाद अवश्य पेशाब करते हैं। अगर जाड़े या बरसात के दिन हैं तब तो बच्चे को 4:30 या 5 बजे ही घूमने भेज दें। गर्मियों में तो ठंडक होने पर भी बाहर भेजना ठीक है। सुबह शाम की हवाखोरी बच्चे के लिए बहुत आवश्यक है। बच्चे बाहरी दुनिया से धीरे धीरे परिचित हो जाते हैं। बगीचे के पेड़, फल फूल, चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली, गिलहरी या अन्य बच्चे, इन सभी से बच्चों का मनोरंजन होता है। साफ खुली हवा में घूमने से उसके बदन में फुर्ती आ जाती है। शाम को घूमकर लौटने पर बच्चे को थोड़ा सा पानी अवश्य दें। अब आपका बच्चा 8:30 बजे तक खेलेगा। इसी बीच में आप उसका बिस्तर, रात को काम आने वाले नैपकिन आदि वस्तुएं ठीक कर लें। तत्पश्चात उसके कपड़े बदलकर दिन की अंतिम पाली में दूध पिलावें और सुलाने की व्यवस्था करें। आदत के अनुसार बच्चा कुछ देर में ही अपने पालने में सो जाएगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके खान पान, कपड़े आदि में परिवर्तन की आवश्यकता होना स्वाभाविक है। जो परिवर्तन उसके विकास के अनुकूल हो उसे अवश्य करें। उसके शारीरिक और मानसिक विकास की तरक्की ही भरण पोषण की उपयुक्तता को परखने वाली सच्ची कसौटी है। नियमित दिनचर्या का आदी बनाएं। अगर एक बार आपका बच्चा नियमित दिनचर्या का आदी हो गया तो वह स्वयं ही अपना प्रत्येक काम समय पर करेगा। नियमित दिनचर्या का पाबंद होने के लिए बच्चे को मारपीट या डांट डपट नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बच्चा जिद्दी और रोनो हो जाएगा। अगर प्रातःकाल वह शौच के लिए नहीं जाता है तो उसे डांटना धमकाना व्यर्थ है। बच्चे को समय पर काम करने की प्रेरणा बड़ों के व्यवहार तथा
तदनुकूल वातावरण से मिलती है, उसके लिए नित्य प्रति का अभ्यास बहुत जरूरी है। किसी काम का समय होने पर बच्चे को उस कार्य को करने के लिए मानसिक तैयारी करने में आप भी सहयोग दें। यथा नहाने का समय है तो बच्चे के साफ कपड़े, पानी, कंघी आदि उठाकर रखने में उसे सहयोग दें। भोजन के समय उसकी थाली, कुर्सी सरकाने में लगें। खेलने और सोने के समय भी इसी प्रकार आपके सहयोग की अपेक्षा है। इससे बच्चे की नियमित आदत बनेगी। छोटी अवस्था के बच्चों को ऐसे खेल भी खिलाए जाएं जिनमें संकेत या हुक्म मिलने पर या अनुकूल वातावरण देखकर वे सोने, खाने, खेलने आदि का अभिनय करने लगें। इस प्रकार परोक्ष रूप से बच्चों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है और कुछ काल बाद समय पर काम करने की उनकी आदत ही बन जाती है। आपने देखा होगा कि कौवे और कुत्ते भी मकान में रहने वालों के खाने के समय को समझने के इतने आदी हो जाते हैं कि जब खाने का समय होता है तो वे मुंडेरों पर और दरवाजों पर आकर बैठ जाते हैं। जिन घरों में नहाने, खाने पीने और काम करने का समय नहीं बंधा होता है, वहाँ बच्चे भी समय बेसमय काम करते हैं। पिताजी खाने बैठे तो 2 कौर उनके संग खा गया, बाद में माता बैठी तो 2 कौर उनके साथ खा लिए। अतएव जब उन्हें परोसा जाता है तो बेमन से भोजन करते हैं। जिस काम को बच्चे मानसिक सहयोग दिए बिना करेंगे, वह काम ठीक ढंग से हो ही नहीं सकता। बच्चे के दिनचर्या के प्रति माँ स्वयं जिम्मेदार है। यदि वो आलस और असुविधा का ख्याल छोड़कर बच्चे के प्रत्येक काम को यथा समय करने का नियम बना लेगी, तभी बच्चे की सारी दैनिक क्रिया समय पर होगी। बच्चा स्वयं यथा समय काम करने के लिए उतावला रहेगा। बिना नहाए उसे चैन नहीं पड़ेगा। खाने के समय उसका पेट कुलबुला उठेगा। इसी प्रकार सोने के समय उसकी आंखें भी नींद से भर जाएंगी। सायंकाल को वह बाहर जाने के लिए बेचैन हो उठेगा। यह शरीर भी एक प्रकार की मशीन है। अभ्यास से मनुष्य समय पर काम करने का आदी बन जाता है। सोना, खाना पीना, मलमूत्र त्यागना तथा शरीर के अन्य पुकार और मांग का जब मनुष्य को अनुभव होने लगता है तो वह उसको रोकने के लिए बाध्य होता है। जो उस आवाज को अनसुनी करते हैं उनका स्वास्थ्य विद्रोह करने लगता है। बच्चा अगर समय पर टट्टी नहीं जाएगा तो उसके पेट या सिर में दर्द होगा और तब उसे इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि पेट साफ न होने से मुझे यह तकलीफ हुई है। भविष्य के लिए वह सावधान हो जाएगा। इसी प्रकार समय पर भोजन न करने पर जब उसे 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ेगा तो उसकी समझ में यह बात आ जाएगी कि अगर मैं इस समय भोजन नहीं करूँगा तो 3 घंटे तक कुछ खाना मिलने की उम्मीद नहीं है, या अगर मैं दोपहर को नहीं सोऊंगा तो शाम को मुझे नींद आ घेरेगी और खेलने को नहीं मिलेगा। इस प्रकार बाल्यकाल से ही बच्चे को नियमित दिनचर्या का आदी बनाने की चेष्टा करना माता का कर्तव्य है। ऋतु या आयु के अनुसार यदि दिनचर्या में कोई परिवर्तन करना पड़े तो धीरे धीरे करना चाहिए ताकि बच्चा सरलता से अपना सहयोग दे सके। कई बच्चे तो छोटी आयु में ही नियमित स्थान पर टट्टी करना सीख जाते हैं। वे रात को भी अपना बिस्तर गीला नहीं करते। खाने पीने और सोने के समय भी वे सरलता से व्यवस्थित होते हैं। कई बच्चे ऐसे देखे हैं जो चाहे रात में गहरी नींद में सो रहे हों, लेकिन पेशाब की हाजत लगते ही चारपाई से कूदने लगते हैं। पर इसके विपरीत कई बच्चे काफ़ी बड़ी उम्र तक अपनी हाजत को रोक नहीं सकते। खाने पीने और सोने के समय भी वे बड़ा परेशान करते हैं। माताओं को ऐसे बच्चों से परेशानी अवश्य होती है, पर इसका यह अर्थ कदापि नहीं लगाया जा सकता कि वे बच्चे अस्वाभाविक रूप से बुरे हैं। अगर आप बच्चों के इन कार्यों को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देंगे तो वह समझने लगते हैं कि हम जब चाहें बड़ों को परेशान कर सकते हैं। टट्टी पेशाब हमारी अपनी रचना है, हम इसे जब चाहें जहाँ चाहें करेंगे। उचित यही है
कि बड़ों को बच्चों की गलतियों से घबराना नहीं चाहिए। बच्चा जब प्रातःकाल सबको शौचादि जाते देखेगा तो वह भी यथास्थान यथा समय उसको करने का आदी हो जाएगा। आरंभ में बच्चे का समय नहीं बंधा होता, पर वह इशारों से और हरकतों से बता देता है कि उसे हाजत हुई है। उस समय उसे उचित स्थान पर सुविधाजनक ढंग से बिठा देना चाहिए। नखरा करने पर। जो बच्चा खाने के समय बहुत नखरा करते हैं उनकी ओर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। एक बार भूखा रखकर दूसरी बार बच्चा स्वयं ही भरपेट खा लेगा। जिस घर में 4 बच्चे होते हैं वहाँ ऐसा नखरा नहीं होता। बच्चे के भूखा रहने पर उसे इनाम या लालच देकर भोजन खिलाने की चेष्टा न करें, अन्यथा वह सदैव आपसे ऐसी आशा करेगा। कई बच्चे सोने के समय भी बड़ा परेशान करते हैं। एक बार ढककर लिटा देने पर वे पानी पीने अथवा पेशाब जाने के बहाने बार बार उठ कर आते हैं। अगर बच्चा दिन में सोया है तो रात्रि में उसे जल्दी नींद नहीं आएगी। ऐसी स्थिति में उसे पलंग पर लिटाकर किसी खिलौने से खेलने अथवा पुस्तक के चित्र देखने की आज्ञा दें। कुछ देर में थक कर पर डांट डपट कर बच्चे का मूड बिगाड़ने से संभव है वह जल्द ना सोए और उसकी मानसिक शांति नष्ट न हो जाए। बड़ों की तुलना में बच्चे अधिक प्राकृतिक होते हैं। जन्म से ही जब उनको नियमित दिनचर्या की आदत पड़ जाती है तो अकुलाकर, रोकर और सुस्त पड़कर वे अपनी माँ या दाई को यह जता देते हैं कि उन्हें असुविधा हो रही है। तब वह स्वयं कह उठती है कि बच्चे के खाने पीने अथवा सोने का समय हो गया है। बचपन की यह आदतें ही मनुष्य को नियमित और व्यवस्था प्रिय बना देती हैं। बच्चे के पालन पोषण विषय स्तर को उठाने के लिए नियमित दिनचर्या के महत्व को समझना अपनी भावी पीढ़ी की सबसे बड़ी सेवा करनी है। आज हमारी आधी से अधिक समस्याएं ऐसी हैं जो अनियमित दिनचर्या के कारण से हैं। इसी से हम लोगों का हाजमा खराब रहता है, स्वास्थ्य में गिरावट आ जाती है। बैठे बैठे गप लड़ाने से आपस में झगड़े झंझट हो जाते हैं और फिर उसी के फलस्वरूप मुकदमेबाजी, वकील परस्ती, झूठ गवाही, लावारिस्ता और मिथ्यावादिता का जन्म होता है। अंग्रेज अमेरिकन क्यों पुरुषार्थी होते हैं? छोटे से टापू पर निवास करने वाले 6 करोड़ अंग्रेज जाति ने सारे संसार पर राज्य क्यों कर डाला? उत्तर यही है कि वे पुरुषार्थी थे और हैं। पुरुषार्थ का सबसे बड़ा चिन्ह नियमित दिनचर्या है। अंग्रेज जाति अपने समय के पक्के पाबंद होते हैं। जिस कार्य के लिए उनका जो समय निर्धारित होता है, ठीक उसी समय वह उस कार्य को करते हैं। यदि आपको 4 बजे मिलने का समय देंगे तो ठीक 4 बजे को वे आपकी प्रतीक्षा करेंगे। किसी सभा में यदि 5:30 पर उन्होंने पहुंचना है तो न तो 5:25 पर और न 5:35 पर ही पहुंचेंगे, वरन ठीक 5:30 पर वे सभा में दिख पड़ेंगे। खाने पीने, सोने जागने सबका समय नियत रहता है। आज से कई वर्ष पूर्व सन 1957 ईस्वी में मैं लखनऊ के क्रिश्चियन महाविद्यालय में LT का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था। बाहरी दुनिया के लोगों से मिलने जुलने की आदत होने के कारण मैं प्राय सार्वजनिक संस्थानों की गतिविधियों को देखने जाया करता था। यहीं केसरबाग के पास चाइना रोड पर भारत स्थित अमेरिकन दूतावास का सांस्कृतिक कार्यालय है, जिसमें बड़ा सुंदर पुस्तकालय भी है। मैं वहाँ भी जब तब जाया करता था। आते जाते मेरा परिचय वहाँ के अधिकारी से हो गया। कुछ दिनों के बाद उन्होंने मुझसे मेरे जिले को आने की इच्छा प्रकट की। मैं भी तैयार हो गया। कार्यक्रम निश्चित हुआ कि कार से चला जाएगा। मैं उनका गाइड था। हम लोग प्रातः 7 बजे कार से चले। उनके साथ सिनेमा शो भी था। 3 गाड़ियां साथ साथ चल रही थी। जब हमारी गाड़ी बहराइच नगर से 24 मील दूरी पर केसरगंज के निकट ही थी कि एकाएक मिस्टर लॉरेंस ने
सड़क से एक और गाड़ी को कतराकर एक मेड़ के नीचे खड़ी कर दी। सहसा मार्ग में खड़ी हो जाने के कारण मैंने समझा कि शायद गाड़ी में कोई खराबी हो गई होगी, नहीं तो इस निर्जन स्थान में उसे क्यों खड़ा करते। इतने में मिस्टर लॉरेंस की आवाज आई, मिस्टर श्रीवास्तव, यह हमारे लंच का समय है, इसलिए उसे पूरा कर दिया जाए। इतना कहते कहते अपने साथ रखा हुआ खाने का सामान उन्होंने बाहर निकाला और मोटर पर खोलकर बिना मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए ही सबके साथ मिलकर लंच खाने लगे। यही है उनकी समय की पाबंदी का नमूना। जगत गुरु धर्म विजयी स्वामी विवेकानंद के अमेरिका प्रवास के समय प्राय हम अमेरिका वासियों की नियमित दिनचर्या का उदाहरण पाते हैं। एक बार मुझसे मिस्टर E.J. ब्राउन नाम के एक अमेरिका वासी से लखनऊ में भेंट हुई थी। वे 80 वर्ष की अवस्था के थे। अमेरिका से तीसरी बार वे भारत यात्रा पर आए थे। यद्यपि उनकी आयु अधिक थी, चलते समय पैर लड़खड़ाते थे, लेकिन उनमें बड़ा उत्साह था। हर एक से वह हंसकर मिलते और हाथ मिलाते थे। लखनऊ के रामकृष्ण मिशन आश्रम में वे ठहरे हुए थे। वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी 30 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन किए थे और अमेरिका प्रवास के समय में उनके भक्त बनकर उन्हीं के साथ रहने लगे थे। प्रत्यक्षदर्शी होने के कारण स्वामी जी के संबंध में बहुत सी बातें वे सुनाया करते थे। हम लोग उन्हें चाव से सुनते थे। अपने भाषण में उन्होंने बताया कि स्वामी जी का भाषण अमेरिका वासियों पर ऐसा जादू करता था कि वे उसे सुनते सुनते अघाते नहीं थे। भाषण समाप्त होने के बाद वे जान पाते थे कि उनके लंच का समय भी समाप्त हो गया है। यह बात उन्हें बहुत अखरती थी, इसलिए सब श्रोताओं ने एक दिन स्वामी जी से प्रार्थना की कि लंच के समय वे कृपा कर अपना भाषण थोड़ी देर के लिए रोक दिया करें। स्वामी जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अपने निकट के मिस्टर E.J. ब्राउन से उन्होंने कह दिया कि धारावाहिक रूप से बोलने के कारण मुझे बीच में समय का ध्यान नहीं रह जाता है, अतः जैसे ही भोजन का समय निकट आवे तो आप मुझे संकेत कर दिया कीजिए और मैं अपना भाषण रोक दूंगा। मिस्टर ब्राउन ने उस दिन वैसा ही किया। ठीक समय पर उन्होंने स्वामी जी को संकेत किया और स्वामी जी ने तुरंत बोलना बंद कर दिया कि पीछे से आवाज आने लगी, बोलिए स्वामी जी और बोलिए, हाँ अपना लंच अभी नहीं। तत्पश्चात स्वामी जी पुनः भाषण देने लगे, परंतु इससे अमेरिका वासियों की नियमित दिनचर्या का ज्ञान होता है। अब हम स्वतंत्र हो गए हैं। इस बात का हमें अच्छी प्रकार ज्ञान कर लेना चाहिए कि नियमित जीवन बनाने से ही कोई जाति, राष्ट्र अथवा देश उन्नति की ओर जा सकता है। बिना इस गुण को अपनाए सारा मामला गुड़ गोबर हो जाता है। इसलिए हमारी योजनाएं प्रायः इसीलिए सफल नहीं हो पाती कि जीवन में समय की पाबंदी का बड़ा महत्व है। समय की पाबंदी करके छोटी शक्ति और साधन वाले व्यक्ति बड़े बड़े काम कर दिखाते हैं, लेकिन इसके विपरीत बड़ी बुद्धि, शक्ति, साधन और ज्ञान रखने वाले असंयमी लोग अपने जीवन में कोई विशेष कार्य नहीं कर पाते। भारत को उन्नति के पथ पर जाना है। उसे तो पुनः अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त कर विश्व गुरु के पद पर पहुंचना है। संसार का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र तो तभी बनेगा जब उसमें इन गुणों का प्रादुर्भाव होगा। यह परंपरा हमें अपने नन्हे मुन्ने बच्चों से आरंभ करनी है। इन्हीं के जीवन को नियमित करना है, क्योंकि वही तो राष्ट्र और धर्म के भावी कर्णधार हैं। प्रत्येक माता का इस पुण्य बेला युग निर्माण के समय यह पुनीत कर्तव्य होना चाहिए, धर्म होना चाहिए कि जन्म से ही वह अपने बच्चे को नियमित बना दें, उसमें अच्छी आदतें डाल दें। हमारे घरों में अधिकांश लोगों की दिनचर्या अनियमित होती है, इसलिए बच्चे किसी भी काम के लिए न तो अनुकूल वातावरण पाते हैं और न ही वे वर्तमान में लीन होकर यथाशक्ति अपने कार्य को सफल बना सकते हैं। यही कारण है कि वे बड़े होकर भी वे न तो अपने समय का मूल्य समझते हैं
और न ही दूसरों की समय की पाबंदी की प्रशंसा करते हैं। उनके जीवन में सारी उम्र समय के अभाव का रोना बना रहता है और वे हमेशा मौका चूक जाते हैं। जीवन की असफलता का यह एक बहुत बड़ा कारण है